तो दोस्तों, क्या आपका मन नहीं करता है कि हमारे भी कोचिंग में भर भर के स्टूडेंट आए, हम भी एक ब्रांड बन जाएं, हमारे कोचिंग सदियों तक चलते रहे। सदियों तक का मतलब समझिएगा कि आपका जब तक इच्छा करेगा एक अच्छा खासा अर्निंग, यानी दूसरी तरफ माइंड डाइवर्ट ना हो। हमारा माइंड डाइवर्ट कब होता है? जब हमारे स्टूडेंट कोचिंग में संस्था में कम होने लगते हैं, तब हमारा माइंड डाइवर्ट होने लगता है कि इसमें लाइफ नहीं है। हम लोग गांव का कोचिंग का बात कर रहे हैं, गांव का स्पेशली दोस्तों, गांव के कोचिंग का बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अक्सर होते क्या है कि कुछ बच्चे आते हैं, छोड़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं बच्चे। जब कोचिंग खोलते हैं उस टाइम अच्छे खासे बच्चे आ जाते हैं, फिर कुछ दिन रुकते हैं, उसके बाद स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है आप लोग को नहीं पता है ना, हम बताने जा रहे हैं आज आप लोग को कि रीज़न क्या रहता है आप लोग के अंदर में। आज का वीडियो के लिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं क्या कि आप लोग से ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट का समय मांग रहे हैं दोस्तों। 10 से 15 मिनट का समय आप लोग हमको जरूर दीजिए। वो 10 से 15 मिनट में आपको हम सारा चीज़ क्लियर कर देंगे कि हमारे बच्चे कम क्यों हो जाते हैं, हमारे बच्चे बढ़ते क्यों नहीं है, हमको क्यों नहीं फील होता है कि हमारे कोचिंग में अभी लाइफ क्यों नहीं है, गाँव के कोचिंग में, हमारे गाँव के कोचिंग में पैसे टाइम पर क्यों नहीं मिलते। सारा चीज़ आपको बताने वाले। आज हम जो एक चीज़ लेकर आए हुए वीडियो, आज जो है वो 3 दिन 4 दिन सोचने के बाद ये चीज कॉन्सेप्ट जब हम अपने कोचिंग में लागू करते हैं, सारा चीज तो बताते हुए चल रहे हैं, लेकिन हमेशा देखते रहते हैं क्या कि क्या छूट रहा है आप लोग का। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारे कोचिंग के बच्चे बढ़ेंगे कैसे, हमारे कोचिंग के रिजल्ट कब अच्छे होंगे, हमारे कोचिंग के बच्चे तेज कब होंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाह रहे हैं दोस्तों कि आप वीडियो के अंत तक आज प्लीज जाइए और एक बार 10 मिनट का हमको समय दीजिए। यदि आपको अच्छा ना लगे, यदि आपको आइडिया अच्छा ना लगे तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और जीवन में कभी मेरा वीडियो मत देखिएगा। लेकिन आज आपसे हम 10 मिनट का समय मांगना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे कोचिंग के बच्चे बढ़ते क्यों नहीं है, छोड़ के क्यों चले जाते हैं और किस तरह से आज हम लोग पढ़ाई देने वाले हैं। तो हमारे कोचिंग का तुलना कीजिएगा तो हमेशा आप देखिएगा कि हमारे कोचिंग में बच्चे निरंतर बने हुए रहते हैं, कभी छोड़ के नहीं जाते। दिन का दिन एक नाम और अच्छा खासा बनते जा रहा है, अच्छे खासे स्टूडेंट भी आ रहे हैं। तो वो आपका भी होगा, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होगी। हम बार बार विनती कर रहे हैं क्या कि वीडियो के अंत तक जाइए। आज हमको 10 मिनट का आप लोग प्लीज समय दे दीजिए, कुछ एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए हमको कि गांव देहात में कोचिंग कैसे चलाइएगा, ठीक है, और क्या पढ़ाइएगा, कैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या कि आज स्पेशली जो है साइंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस में आपको कैसे पढ़ाना है। बहुत सारे टॉपिक आपको दे चुके हैं, बहुत सारे वीडियो आपको दे चुके हैं। मेरा प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां से आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। लेकिन बात हो जाती है क्या कि हमारे वीडियो, हमारे कोचिंग में जो है बच्चे बढ़ नहीं रहे। अब इस टाइप से वीडियो इस समय लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आने वाले समय न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है और न्यू सेशन में हम लोग को अच्छे खासे बच्चे चाहिए, ठीक है, और एक ब्रांड चाहिए, एक नाम चाहिए, एक इज्जत चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, यही चाहिए कि नहीं, और एक अच्छे खासे अर्निंग चाहिए जिससे हम अपने सपने और अपने मम्मी पापा के सपने को साकार कर पाएं। तो सही मायने से यदि आप पढ़ाई लेने जाइएगा तो आज साइंस का जो सही मायने से पढ़ाई सिखाने वाले हैं कि क्या बताने वाले हैं वो चीज़ देखिएगा। आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा बिल्कुल नहीं है, हम एक जरिया दिखा रहे हैं कि आप गाँव के कोचिंग में जो चला रहे हैं इस तरह उनका बहुत बेस्ट है, और जो नहीं चला रहे गाँव के कोचिंग में ये रूल आज से लागू कीजिए और ये तरीका अपनाइए पढ़ाने का, और ये सब टॉपिक जरूर पढ़ाइए। बात क्या हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समय लेना चाह रहे हैं। एक्चुअली आप देखते होंगे कि शहर के जितने भी कोचिंग है उन लोग को ये नहीं देखना पड़ता, ये भी सोचना नहीं पड़ता है कि हमारे कोचिंग चलेंगे कैसे, अच्छे खासे चलते हैं, उन लोग करोड़ों में आज कमा रहे हैं। आज हमारे गांव के कोचिंग 10,000, 15,000, 20,000 में क्यों सीमित है? कमी हम में है। क्या कमी है हम बता देते हैं। जैसे देखिएगा कि बच्चे लोग को सही से ज्ञान हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। यदि वो सही से ज्ञान आप गाँव में देने लगिएगा तो आपका भी कोचिंग उसी प्रकार ग्रो करेगा जो शहर के में कोचिंग ग्रो कर रहा है। तो आखिर वो तरीका क्या है, वो पढ़ाने का आज रूल क्या लेकर आए हैं। आपको साइंस का बुक पलटते होंगे ना, फिजिक्स देखते हैं कि नहीं, केमिस्ट्री देखते हैं कि नहीं, क्या 8 क्लास का साइंस नहीं पढ़ा रहे आप, क्या 9 क्लास का साइंस नहीं पढ़ा रहे, क्या 10 क्लास का साइंस नहीं पढ़ा रहे। आप बोलिएगा यस सर साइंस तो हम पढ़ा रहे, बहुत अच्छे तरह से पढ़ा रहे, बारीकी से पढ़ा रहे, बखूबी से पढ़ा रहे, लेकिन आप में कमी है। देखते होंगे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मोशन चैप्टर, ठीक है, यानी कौन सा चैप्टर ले लिए, गति चैप्टर, मोशन चैप्टर, एक 9 क्लास का चैप्टर उठा लिए। अब उसमें देखिएगा कि जब एनसीईआरटी बुक आप रीडिंग करना चालू कीजिएगा और पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा कि मोशन क्या है, गति क्या है, बताते बताते आपका ऐसा समय आएगा जहां पे आपको दिखेगा न्यूमेरिकल सब,
अब वो न्यूमेरिकल के बारे में आप बच्चे को अच्छे से बता नहीं रहे हैं, वो पेज आप पलट के पार कर दे रहे हो, लेकिन आने वाला समय में क्या होने वाला वो चीज बता दे रहे हैं। जब वो बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए और जब 9 क्लास का सिलेबस उनको 11th में पढ़ाया जाएगा तो वो बच्चे आपको अच्छा खासा क्वालिटी का सुनाने वाले कि वो झोला छाप के मास्टर के पास हम मैट्रिक में पढ़े थे, आज तक ये सब कोई चीज सिखाया नहीं। आज आपको हम एक अच्छा खासा आइडिया देने वाले हैं कि आपको सिखाना क्या है, बताना क्या है, क्या कैसे कीजिएगा, कैसे नहीं कीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक समय लिए फिर हाथ से जोड़ के विनती करते हैं कि वीडियो के अंत तक जाइए। आज 10 मिनट आप हमको समय दीजिए। सबसे पहले देखिएगा कि बच्चों लोग को बताना क्या है। तो बच्चे को बताना क्या है दोस्तों कि आप एक चीज बताइए कि आप कभी बच्चे लोग को बताएं कि मास और वेट होता तो एक ही चीज है, लेकिन अंतर क्या होता है। कभी बच्चे लोग को बताएं कि मास जो हो गया और वेट हो गया, ठीक है, मास और क्या हो गया दोस्तों, वेट हो गया। क्या इसके बारे में कभी बताएं। वेट मतलब हो गया भार, क्या हो गया भार, और ये हो गया द्रव्यमान, क्या हो गया द्रव्यमान हो गया। क्या इसके बारे में कभी बताएं कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। ये कभी आप स्टूडेंट लोग को बताएं, नहीं बताएंगे। बहुत सारा पॉइंट बताने वाले, वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, टोटल चीज एक्सेलरेशन क्या है, टोटल बताने वाले हैं आपको। हमको एक मौका दीजिए कि कैसे आपको बच्चे को पढ़ाना है और कैसे न्यूमेरिकल सब कराना है बच्चे लोग को। 8, 9 के बच्चे को, 7 के बच्चे को कैसे न्यूमेरिकल कराना है। आप सोच के देखिए कि आज एलन हो गया, उसके बाद कोटा में जितने भी इंजीनियरिंग लेवल के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सभी में जो होता है ये 7, 6 से ही पढ़ाया जाता है। और हम लोग गांव के कोचिंग में क्या करते हैं, ये सब सिलेबस को पार करते जा रहे हैं और बच्चे को अच्छे से सिखा नहीं पा रहे। दोस्तों ये सारा साल गलत है, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम में कमी है, वो कमी को दूर कीजिए और बच्चे का सही तरीके से आप भविष्य बनाइए। मास का कैसे करेंगे, द्रव्यमान, मास हो गया द्रव्यमान, वेट हो गया भार, कैसे अंतर करेंगे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन बच्चे को एक सिंपल सा एग्जांपल लेके एक फनी मोमेंट करके एक बच्चों लोग में घुल मिल के आपको बताना है कि बच्चों मास और वेट में अंतर क्या है, ये चीज समझो। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं मास। तो ये मास होगा क्या, मास किसको कहते हैं। मास का असली मीनिंग यदि आप देखने जाइएगा तो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंटिंग। आप नहीं समझे, बच्चे को कैसे समझाना है वो चीज समझिएगा। जैसे मास का बात किया, हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसमें देखिएगा कि एक कील का एग्जांपल ले रहे हैं, ये कील का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब ये कील को बनाने में इसमें कितने मीटर का इस्तेमाल किया गया है, इसी को हम लोग मास बोल देते हैं। ये मीटर हो गया, एक मेटल हो गया, एक धातु हो गया। अब इसमें कितना मीटर को इस्तेमाल किया गया ये कील को बनाने में, इसी को बोला जाता है मास, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम 1 गिलास पानी लेते हैं दोस्तों, क्या ले रहे हैं, 1 गिलास पानी ले रहे हैं, ठीक है। अब 1 गिलास पानी में उसमें पूरा पानी भर दिए हुए, तो वो हो गया उसका मास। क्या हो गया दोस्तों, मास हो गया। क्यों, क्योंकि देखिएगा कि मास जो रहता है ना, इसका मास कभी चेंज नहीं होता है। आप इसको पृथ्वी पर रखो या फिर अलग ग्रह पर लेके चल जाओ, चंद्रमा पर ले जाओ, कभी 1 गिलास पानी लेके गए थे चंद्रमा तक ले जाते आधा गिलास कभी नहीं होगा, वो मास उसका वही रहेगा। बात करते हैं यहाँ पे वेट का, तो ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर, यानी क्या पृथ्वी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम पृथ्वी पर अभी हैं तो अभी मेरा वेट कुछ और है, ठीक है, अभी मेरा वेट कुछ और है। जितना भी वेट आता है उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूटन में उसका आंसर आ जाता है, ठीक है, वेट को। अब बात करते हैं क्या चंद्रमा पर जाएंगे तो वहां पे क्या करना पड़ता है, 1/6 से गुना करना पड़ता है, तब जाके वहां पे वेट निकलता है। लेकिन बात करते हैं क्या मास का, यदि हम बात करेंगे तो मास यदि हम ले जाते हैं कहां पे, चलिए ले जाते हैं चंद्रमा पर, ठीक है। मास को चंद्रमा, यानी क्या 1 गिलास यदि पानी था दोस्तों तो वो 1 गिलास ही रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, कोई भी में आप ले जाइए। बट वेट का बात कीजिएगा तो जहां पर ले जाइएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जहां कम लगेगा वहां वेट कम होगा। जैसे देखिए हम लोग ऊपर से कूदते हैं तो नीचे क्यों गिरते हैं, तो ये सब बच्चे को अच्छे से बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मास और वेट अच्छा से बच्चे लोग को बता दीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे लोग के पास नहीं है, जिसके चलते आपके पास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ने का। आप सही तरीका से बच्चे लोग को यदि ज्ञान देने लगे तो वो खुद ब खुद इंटरेस्ट लेने लगेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्या, हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट 5 पॉइंट बताने वाले हैं।
आपको एक आइडिया दे देंगे, हम 5 पॉइंट बताएंगे ना, आप 50 पॉइंट बच्चे लोग को जरूर सिखा दीजिएगा। आप बोलिएगा क्या क्या सर सही तरीका बताएं, आज तक तो हम ऐसा कराए नहीं थे, अब पता चला कि पंकज सर के पास कोचिंग में इतने बच्चे क्यों है, आज तक यही तरीका लेके चले हुए। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्या, और उसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे देखिएगा आपको साइड में यहां पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा दोस्तों, कि डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, स्पीड दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है, एक्सेलरेशन दिख रहा है कि नहीं बताइए। अब ये पांचों पॉइंट को हम अच्छा से डिफाइन करने वाले हैं, एक आइडिया देने वाले हैं। हम फिर माफी चाहते हैं आपसे, हम आपको कोई प्रकार का पढ़ा नहीं रहे, हम एक आइडिया शेयर कर रहे हैं कि ये भी बच्चों को बताना है, न्यूमेरिकल तक बताना है बच्चों को। सबसे पहला बात आया डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है क्या, ये डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस के बारे में अच्छे से बच्चे लोग को बताइए। जैसे हम कहने का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस को कैसे बच्चे लोग को एक्सप्लेन कीजिएगा। डिस्टेंस का जहां बात हुआ पहला पॉइंट का, तो मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया और बी पॉइंट हो गया। यहां से एक बंदा चलना प्रारंभ किया, यहां तक आया, तो आप बताइए कि यहां से यहां तक कुछ दूरी तय किया कि नहीं, तो दूरी को ही डिस्टेंस बोला जाता है। तो हम बोलिए कि यहां से यहां तक कितना किलोमीटर था, 10 किलोमीटर था। तो प्यारे बच्चों, ये जो यहां से यहां तक दूरी तय किया उसी को बोलते हैं क्या, हम लोग डिस्टेंस बोल देते हैं। कोई दिक्कत? अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ये डिस्टेंस तो समझ में आ गया। यानी डिस्टेंस का यदि डिफिनेशन बोलने जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, द लेंथ ऑफ पार्ट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से समझिएगा, बोलिएगा क्या नहीं समझ में आया। हम बोल रहे हैं क्या कि ये मान लीजिए कि बच्चे लोग को समझाए कि बाबू ये तुम्हारा घर हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, विद्यालय हो गया, ये क्या हो गया, विद्यालय हो गया। अब देखो यहां से यहां तक जाने में तुमने कुछ दूरी तय किया, तो वो हो गया तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। यानी क्या एक पाथ में तुम ट्रेवल किया, एक लेंथ तुम ट्रेवल किया, उसको बोल देते क्या, डिस्टेंस बोल देते हैं। अब इसी में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट था मेरा डिस्टेंस था, ये पहला पॉइंट क्या था, डिस्टेंस था। दूसरा पॉइंट में आते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट कैसे बच्चे को सिखाना है ये चीज बताइए। देखिए लगभग बच्चे को, गांव के बच्चे को ये सब का कोई जानकारी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का यदि बात करेंगे तो ये है तो सेम चीज है। तो इसका यदि हम लोग डिफिनेशन बोलने जाएंगे तो इसका डिफिनेशन क्या आएगा वो चीज सुनिए। द लेंथ ऑफ शॉर्टेड पार्ट कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आया, हम बात करते हैं क्या कि जैसे देखिए यहां से यहां तक एक दूरी तय किया, ठीक है, तो यहां से यहां तक दूरी तय किया, कितना किलोमीटर किया, 5 किलोमीटर गया, और यहां से यहां तक भी एक दूरी तय कर लिया, और यहां से कितना आ गया, 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है, यानी क्या ये देखने जाइएगा यहां से यहां तक तो एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, मान लीजिए इसका ये घर था, ये रोड पर चल रहा है बच्चा, रोड पर चल रहा है, रोड पर चलते हुए कहां आ गया, अपने स्कूल पर आ गया, यानी अपने विद्यालय पर आ गया, अपने कहां पे आ गया, विद्यालय पर आ गया। दोस्तों वीडियो छोड़ के मत जाइए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लास्ट तक जाइए, एक बार हमको मौका दीजिए दोस्तों, एक बार मौका दीजिए। अब यहां से देखिए कि वो बच्चा जब यहां से यहां तक तय करके जा रहा है तो आप इसको बोलिएगा ये तो डिस्टेंस ही हो गया, क्योंकि यहां देखने जाएगा तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया, टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो 8 किलोमीटर वो तय किया, जो डिस्टेंस निकाल आता है। लेकिन बात आता है कि अब आपको समझाना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो बोलिएगा क्या कि देखो कि प्यारे बच्चों, अब यहां से यहां डायरेक्ट यदि तुम पहुंच जाता है, ठीक है, यानी एक शॉर्टेस्ट पाथ का तुम सहारा ले रहा है, यानी एक शॉर्ट रास्ता का सहारा ले रहा है, तो तुम मान लो 6 किलोमीटर ही मात्र तय किया। ठीक है, यानी कि एक शॉर्ट रास्ता में। जैसे नहीं समझ में आया तो बच्चे को क्या समझाना है कि मान लो बच्चों कि तुम्हारा स्कूल यहां पे है, तुम इधर से घूम के गया तो 8 किलोमीटर तय किया, तुम खेते पथारे बांध तांद नाला जोरिया सब टाप टूप के शॉर्ट रास्ता में यदि चल गया, शॉर्ट रास्ता में यदि तुम निकल गया तो उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब बोलिए कि आप बच्चे को समझाने सकिएगा कि नहीं, यानी क्या जो शॉर्ट रास्ता में हम गुजर गए उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आए दोस्तों, क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, क्या ये दोनों पॉइंट अच्छा से समझा सकिएगा। हम एक आइडिया शेयर कर रहे हैं, आपको ये तरीका लेके चलना पड़ेगा गांव के कोचिंग में। यदि आप एक ख्वाब देखें कि हमारे पास भी कोचिंग में हजारों की संख्या में बच्चे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं हम, स्पीड। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट किसका बात कर रहे हैं दोस्तों, स्पीड का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, स्पीड का। अब बोल रहे हैं क्या, स्पीड हमको पता ही नहीं है कि स्पीड में यानी कि मेरा चाल क्या है। चाल के बारे में बच्चे लोग को बताइए, अच्छे से बताइए, बढ़िया से बताइए, तोड़ के बताइए। मान लीजिए एक गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए एक गाड़ी चल रहा है और वो क्या किया कि यहां से यहां तक कोई दूरी तय किया, यानी 50 किलोमीटर की दूरी वो तय कर
कर लिया, ठीक है, लेकिन वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय कितना लगा? तो आप बोलिएगा क्या दोस्तों कि 2 घंटा लग गया, यानी 2 आवर लग गया, यानी टाइम कितना लग गया? 2 आवर लगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया था। अब आपको पूछा है क्या स्पीड निकालिए, तो आप बोलिएगा क्या? डिस्टेंस अपॉन क्या कर देंगे दोस्तों? टाइम कर देते हैं। तो ये मेरा आ जाता है स्पीड, यानी क्या 50 किलोमीटर वो दूरी तय किया था, समय लगा था 2 घंटा, यानी 25 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे को समझाना है क्या कि प्यारे बच्चों वो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा था, यानी 25 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था। स्पीड के बारे में बच्चे लोग को अच्छा से ज्ञान दे दिए, बढ़िया तरीका से सिखा दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा स्पीड के बाद आ जाता है, उसको ध्यान से देखिए। हम बार बार विनती कर रहे हैं कि वीडियो के लास्ट तक जाइए, 10 मिनट हमको मौका दीजिए। अब बात करते हैं क्या दोस्तों? वेलोसिटी का। चौथा पॉइंट में आ जाता है मेरा क्या? वेलोसिटी का बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे को वेलोसिटी पता नहीं है। वेलोसिटी भी वही है, जैसे देखिए कि यहां से एक रास्ता तय करना था। यहां से स्टार्ट हुआ, वो बंदा स्टार्ट हुआ और यहां तक एंड कर गया, लेकिन यहां से यहां तक जो दूरी तय किया, इसको क्या बोल दिए? डिस्टेंस बोल दिए दोस्तों। क्या बोल दिए? डिस्टेंस बोल दिए। लेकिन ये यदि गाढ़ा नाला और खेत पत्थर टाप के डायरेक्ट यहां पहुंच गया, तो इसको बोल दिए डिस्प्लेसमेंट बोल दिए दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट बोल दिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बात आता है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट अपन हो जाता है टाइम, यानी कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा उससे भागा दे देना पड़ता है, तो ये हो जाता है वेलोसिटी, ठीक है। आप वेलोसिटी के बारे में बच्चे को ज्ञान दे दिए। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन का। आपको एक आइडिया दे रहे हैं, आप इस तरह से बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं ढूंढ के और बच्चे को अच्छे खासे ज्ञान दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्या दोस्तों? अब बात हम क्या कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। अब बात करते हैं क्या? एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं। अब बच्चे को अच्छा से समझाना, ये एक्सेलरेशन जितना इजी है उतना है नहीं। आपको बच्चे को अच्छा सा एग्जांपल दे के सिखाना है, ताकि बच्चा सही तरीका से सीख पाए और अच्छे से न्यूमेरिकल को हल कर पाए, ताकि कल दिन जाके वो अपना भविष्य सुधार पाए। आप बच्चे का भविष्य बर्बाद ना करें दोस्तों। आप जितना हो सके बेटर पढ़ाई देने का कोशिश कीजिए। और हम बताना चाहते हैं क्या दोस्तों कि देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि कब तक आप लोग जोड़ घटाव गुना भागा और भिन्न का जोड़ राम आम खाता है मोहन बाजार जाता है सिखाते रहिएगा। 10 फलों के नाम याद रखो, 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी नाम याद करो, ये तो बच्चे के मम्मी पापा ही कंप्लीट करवा देते हैं। आपके पास एक उम्मीद से बच्चे को भेजा जा रहा है, वो उम्मीद को कायम रखिए। अब बात करते हैं क्या? एक्सेलरेशन का। अब बच्चों को एक्सेलरेशन कैसे सिखाना है वो चीज बता रहे हैं कि जैसे देखिएगा कि यहां से यहां, मान लीजिए ये हो गया झारखंड, ये क्या हो गया सर? झारखंड हो गया, ठीक है। ये भी एक और ले लेते, पाथ ले लेते, ये भी हो गया आपका झारखंड हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका हो गया बिहार। क्या हो गया दोस्तों? बिहार हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि देखिएगा झारखंड से बिहार का मान लीजिए कि जो दूरी है 500 किलोमीटर की है। कितने की दूरी है दोस्तों? 500 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 500 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिएगा कि यहां से जब ये चलना प्रारंभ किया तो 1 घंटा में 100 किलोमीटर चला, दूसरे घंटा में 100 किलोमीटर चला, तीसरे घंटा में 100 किलोमीटर, चौथे घंटा में 100 किलोमीटर, पांचवें घंटा में 100 किलोमीटर चला, और ये 5 घंटा में टोटल दूरी तय कर लिया। लेकिन बात करते हैं क्या इसका एक्सेलरेशन का, तो यहां पे देखिएगा कि जो इसका स्पीड था तो वो 1 किलोमीटर, जैसे 100 किलोमीटर पर आवर था, 100 किलोमीटर पर आवर था, 100 किलोमीटर पर आवर था। कहीं चेंज वेलोसिटी इसका हुआ ही नहीं, कहीं नहीं चेंज हुआ वेलोसिटी, यानी जो चाल से चल रहा था एक ही चाल में ये यहां तक पहुंच गया। लेकिन बात करते हैं यहां पे कि मान लीजिए यहां से चलना ये प्रारंभ किया, ठीक है, पहला चला 100 किलोमीटर, पहला स्पीड में कितना चला? 100 किलोमीटर, फिर वो एस्केलेटर को चाप दिया और ये 150 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया, ठीक है, फिर एस्केलेटर चाप दिया और यहां से देखिएगा 250 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। यानी 3 घंटा में ही ये 500 किलोमीटर का दूरी, अच्छा खासा दूरी ये तय कर लिया। यानी क्या आप यहां पे देखिएगा तो इसका जो वेलोसिटी था चेंज होते जा रहा था। पहला 100 किलोमीटर था, फिर 150 किलोमीटर कर लिया, फिर 250 किलोमीटर कर लिया,
और ये अपने दूरी को तय कर लिया। यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, यहां पे वेलोसिटी मेरा क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, और जो चेंज हो रहा था उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी त्वरण बोलते हैं। अब बोलिएगा सर ये सब तो 11 12 में नहीं दोस्तों, ये 11 12 में नहीं है, 8वां में है, 9वां में है, 10वां क्लास में है। एनसीईआरटी बुक पलटिए, सही तरीका अपनाइए पढ़ाने का। आप बढ़िया से इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाइए, प्रोटॉन के बारे में पढ़ाइए, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाइए, तत्वों के नाम के बारे में पढ़ाइए। सही तरीका आजमाइए पढ़ाने का, एक ब्रांड बनने का कोशिश कीजिए। आप जितना अच्छा का क्वालिटी दीजिएगा उतना अच्छा आपका नाम होगा दोस्तों। अब इसी से हम एक न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि लास्ट तक जाइए, सही तरीका पकड़िए, सही लय पकड़िए, उसके बाद बात करेंगे। अब देखिएगा कि न्यूमेरिकल का बात कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल हम ऊपर में लिखाएगा, उसके बाद कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे और कौन सा तरीका आपको अपनाना है, अपने आप आइडिया मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा कि एक न्यूमेरिकल आप लोग को बता के यहां से जा रहे हैं, उसके बाद आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। बोला कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। What is the speed for अब्दुल ट्रिप्स? ठीक है, ये पूछ दिया गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है वो बता दे रहे हैं। अब्दुल जो था वो अपने घर से कोई एक पाथ पर जा रहा था, कोई रास्ते पर जा रहा था, और जाने के टाइम इसका जो स्पीड था, इसका जो चाल था दोस्तों, वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। बट आने के समय सेम रास्ता से ही आया, लेकिन ट्रैफिक जाम होने के कारण, ट्रैफिक थोड़ा हैवी लेस रहने के कारण ये क्या किया कि 30 किलोमीटर पर आवर से ये रिटर्न आया। ठीक है, तो पूछा है क्या कि उसको जाने और आने के दौरान उसके एवरेज स्पीड क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या दोस्तों कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको अपने कोचिंग में बच्चे को पढ़ाना है और बच्चे का भविष्य सुधारना है, सही तरीका अपनाना है। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, लास्ट तक जाइए, मजा लगेगा। अब यहां से देखिए कि हम पूछ रहे हैं क्या कि लेट करते हैं, लेट द डिस्टेंस बी क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया, x हो गया, तो जाने में भी x डिस्टेंस करेगा और आने में भी, मान लीजिए इधर से जा रहा है तो x दूरी तय कर रहा है, और आ रहा है तो पर भी क्या दूरी तय कर रहा है, x दूरी तय कर रहा है कि नहीं, सो बताइए। आप बोलिएगा यस सर कर तो रहा है, क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज नहीं कर रहा है। मान लीजिए जाने के दौरान उसको T1 का समय लग रहा है और आने के समय T2 का समय लग रहा है। ठीक है, जाने टाइम भी कुछ समय तो जरूरी लगा, आने के टाइम भी कुछ समय तो जरूरी लगा दोस्तों, सही बात बोला। हम बोल रहे हैं क्या कि जाने के टाइम जो दूरी थी क्या वो D1 मान लीजिए, यानी कि D1 बराबर x मान चुके हैं, और आने के टाइम भी कुछ दूरी तय किया, जो दूरी जाने के टाइम तय किया था वही दूरी आने के भी टाइम तय किया है, तो इसको D2 मान लीजिए बराबर क्या हो गया, x ही दूरी तय कर रहा है। अब हमको पूछा है क्या एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड क्या था, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन क्या हो जाता है, टोटल क्या हो जाता है, टोटल टाइम हो जाता है दोस्तों, टोटल क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। अभी आप देखिए, अपने बोलिएगा कि सर इतना इजी है और हम लोग पढ़ा नहीं रहे थे, कल से ही कोचिंग में पढ़ाएंगे, ये सब एकदम कसम खाते हैं कि कल से ही कोचिंग में पढ़ाएंगे। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हम पूछ रहे हैं क्या, ध्यान से सुनिएगा कि यदि हम टाइम निकालने जाएंगे दोस्तों, टाइम निकालने जाएंगे या डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो सारा फॉर्मूला हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा क्या हो जाता है, समय हो जाता है। ठीक है, टाइम बराबर यदि निकालेंगे यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा दोस्तों दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी क्या था, x था, जाने के टाइम इसका चाल क्या था, 20 किलोमीटर पर आवर का था। T2 निकालने बनाइएगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो यहां से देखिए दूरी तो दूसरा बार भी x किलोमीटर दूरी तय किया था और चाल लेकिन कितना था, 30 किलोमीटर का था। अब हम पूछ रहे हैं क्या टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप बोलिएगा सर x और x कर दिया और टाइम T1 प्लस T2 लग गया, यानी x बटे
बटे 20x हो गया, ये कितना था 30 था। अब इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना दे देगा 60 दे देगा। तो यहाँ से दे दिया 3x और यहाँ से दे दिया आपका 2x। आपको मैथ में तो इतना थोड़ा कैलकुलेशन आता ही है दोस्तों। अब यहाँ से देखने जाइएगा तो ये हो गया 2x और यहाँ पे हो गया आपका 5x और ये 60 चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, x कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा 12 पंचे 60, 12 दूना कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड यदि हम निकाल दिए तो 24 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कि बताइए कि न्यूमेरिकल पढ़ाना क्या हार्ड है? नहीं है हार्ड। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, सही तरीके से बच्चे को सिखाना पड़ेगा, आपको कसम खाना पड़ेगा कि नहीं सर आज से ही हम न्यूमेरिकल भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। सो 8वां का हो, 9वां का हो या 10वां का कोई भी क्लास का हो, एकदम आपके बताए अनुसार तरीका से चलेंगे। और दोस्तों यदि सही से मेहनत कीजिएगा, सही तरीका अपनाइएगा तो आपका कोचिंग ब्रांड होने वाला है आने वाले समय में। सोच के देखिए कि पॉलिटेक्निक में, आईआईटी में, जी मेंस में, ये सब में यदि आप अच्छा सा नीट में अच्छा से बेसिक स्ट्रॉन्ग करके बच्चे लोग को भेज रहे हैं और कंपटीशन में बैठेगा तो उसको फीलिंग होगा कि नहीं सही टीचर के पास पढ़े थे, सही तरीका से ज्ञान दिए, अच्छा बता रहे। क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाइए, प्रोटॉन के बारे में पढ़ाइए, सही तरीका अपनाइए। देखिए एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने सिखाइए, एटॉमिक वेट निकालने सिखाइए, सही तरीका अपनाने बताइए दोस्तों, बहुत मजा लगेगा। केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार न्यूमेरिकल आते हैं, इतना मस्त लगेगा पढ़ाने, मत पूछिए। अब आप लोग को अंदाजा लगा होगा कि सर आप तो कोचिंग में इस तरह बता रहे तो कोचिंग में तो यही तरीका अपनाते होंगे। रियली बात करें दोस्तों, हम हर एक पॉइंट बताते हैं, कोई पॉइंट क्लास में नहीं छोड़ते हैं। तो यदि आज का वीडियो आप लोग के जहन में घुसा होगा, यदि जहन में उतरा होगा, यदि आत्मा में उतर गया होगा तो कल से यह चीज जरूर अपनाइएगा। और यदि मेरे लिए एक लाइक बनता है और एक प्यारा भरा कमेंट बनता है तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में, और मेरा साथ दीजिए और भारत देश को सुधारने में। जो गांव के बच्चे पिछड़ रहे हैं, जो गांव के बच्चे पीछे हो रहे हैं पढ़ाई में, एजुकेशन के मामले में काफी पीछे हैं अभी भी गांव के बच्चे, जो सही तरीका से एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उन बच्चों का भविष्य सुधारिए और अपना भी एक कैरियर सेटल कीजिए। तो आज का वीडियो यदि अच्छा लगा होगा और चैनल से अभी तक नहीं जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों इतने ही रहने देते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।